मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको विश्वास करना, किस तरीके से विश्वास करना होगा। मरकुस 16 का 16 में क्या लिखा है देखिए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और दोषियों के लिए काय पर टिक करूं, बच्चे बताएंगे, सिर्फ बच्चे इस लाइन में से दोषी समझते हो, इस लाइन में से बच्चे बताएंगे दोषी समझ गया, पापी। कहां टिक करूं, इस पे या इस पे बताओ, नर पे। दोषी कहां जाएंगे और दोषी कब बन जाएंगे हम, कब हम दोषी बन जाएंगे, भाई विशेष बताएंगे कब हम दोषी बन जाएंगे। फिर पढ़ो इसे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। दोषी हम कब ठहर जाएंगे बताइए, जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो दोषी ठहर जाएंगे। और दोषियों के लिए एक ही जगह है जो नरक है, और अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग है। अब सवाल है हम विश्वास करें किस पे, आइए देखिए मेरे साथ, काय पे विश्वास करें। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 24 पर काय पे विश्वास करूं, मैं किस चीज पे विश्वास करूं। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो फिर काय पे विश्वास करूं ना, यहाँ पे लिखा झूठे मसीह, तो सच्चों के साथ में झूठे भी तो खड़े हैं, ऐसे विश्वास कर लूं मैं। अरे भैया पादरी साहब आए, बस तुम ही हो मेरे आका, कर रहा हूं मैं फाका, अरे ऐसे विश्वास कर लेंगे। टीवी तुम्हें खरीदनी हो तो बढ़िया अपनी सहेलियों से सलाह लोगी कि बढ़िया वाली टीवी लाना, उसमें सीरियल अच्छा चले। और पादरी साहब ने कलाम दिया तो उसका कोई चिंतन न करा, सोने चांदी के गहने खरीदने होंगे तो बड़ी सहेलियों से पूछोगे। और वचन ऐसी है, अभी कलाम में लिखा है कि अब बॉडी का क्या होगा, देखो कैसा खतरनाक समय आने वाला है। क्यों ब्यूटी पार्लर का पूछ लेंगे हम, कौन सा ब्यूटी पार्लर अच्छा, क्यों खराब ब्यूटी पार्लर में चले जाओगे तो स्किन खराब हो जाएगी। अच्छे ब्यूटी पार्लर पर क्यों जा रहे हो, कब वो हजामत अच्छी बनागा, क्यों। तो परमेश्वर के वचन में जरा सी सलाह मशवरा नहीं कर सकते। राजू भाई आके जरा मुझे बताना कि यार ऐसे ऐसे वही पादरी साहब बता के गए कुछ, क्यों। इसकी भी सलाह मशवरा सोचिए विचार। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। झूठे मसीह झूठे बंदूकता उठाए होंगे, बड़े-बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। लेकिन आपको विश्वास किस पर करना है, मर यूहन्ना और उसका 11 अध्याय और 25 और 26 पर क्या कहता है, पढ़िए जल्दी से। हाँ, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन नहीं हूं। कौन है ये, जीसस क्राइस्ट कह रहा है, आई एम द रिजरेक्शन लाइफ, जीवन और पुनरुत्थान में, इस पर करना है विश्वास। आगे, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और अगर जीवित है तो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया, अनंत काल तक
ना मरेगा मेरा हिस्सा, तो इस मसीहा पर विश्वास करना है। ये एक स्कूल है जिस पर आपको विश्वास करना है, और जब आप इस पर विश्वास करते हैं तब आप बपतिस्मे के लिए तैयार होते हैं कि भाई मुझे बपतिस्मा लेना। और जब बपतिस्मे के लिए तैयार होते हैं तो आपकी माँ और आपके बाप आपको बपतिस्मा को याद कराते हैं जो आपको याद भी नहीं है। कभी नासमझी में, नासमझी तो कह ही नहीं सकते, कभी जब आप गोद में थे, 2-3 महीने के थे या 8 दिन के थे, तब आपके बाप ने आपका बपतिस्मा करा दिया था। आपकी माँ कहती है बेटा हमने तुम्हारा बपतिस्मा करा दिया। कब करा दिया माता जी? मुझे तो याद भी नहीं है। जब तुम गोद में थे तभी तुम्हारा बपतिस्मा करा दिया। मम्मी मैंने तो विश्वास भी नहीं किया। यहाँ तो ये लिखा तो विश्वास करे और बपतिस्मा जब था उसी का होगा। नहीं बेटा, बपतिस्मा तो एक ही बार है और दोबारा से तुम नहीं ले सकते। शैतान यहाँ आके डगमगाने की कोशिश करता है। बेटा तुम्हारा बपतिस्मा बचपन में हो गया है, अब तुम बपतिस्मा नहीं ले सकते क्योंकि बपतिस्मा 2 बार नहीं है। तुम्हारा से बपतिस्मा लेना परमेश्वर को सलीब पर चढ़ाना होता है। ऐसे ऐसे कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मेरा मम्मी आपने बपतिस्मा क्यों करा दिया बचपन में? मुझे तो पहचान भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बेटा एक ही बपतिस्मा है, पढ़ो सियों 4-5 पद क्या कहता है? एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। लेकिन मेरा जी साथियों, अगर ये बीज अच्छी भूमि में गिरा है तो वो खोज करता है। क्या करता है? खोज करता है। कैसे खोज करता है? प्रेरित के काम 17 अध्याय उसका 11 पद खोज करता है। पढ़िए। हाँ, ये तो भले थे और इन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और हर दिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। हालेलुया। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे ये बातें यूं ही हैं कि। आज आप ढूंढ रहे हैं क्या? लेकिन एक दिन जब महंगाई होगी, वचन का अनाज पड़ेगा, तब आप बाइबल में ढूंढेंगे, कुछ ना मिल पाएगा क्योंकि महंगाई हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल है, जब आपने बाइबल में ढूंढा तब मम्मी के लिए मिल गया। अब मिली खरी खरी आए तो जो मम्मी क्या कर रही थी? मैंने तेरा बपतिस्मा करा दिया बचपन में, अरे मैं दोबारा से नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मिल गया वचन में। कब मिला? जब ढूंढा तो मिल गया वचन में। क्या मिला? मम्मी जरा इधर आना, आपने मेरा बपतिस्मा बचपन में करा दिया था। हाँ बेटा, जरा देखना बाइबल में क्या लिखा है। कल बात पढ़ के सुनाओ बेटा क्या लिखा है। व्यवस्था देखो 11 का 2 पद देखिए। और तुम आज ये सोच समझ लो, और तुम आज ये सोच समझ लो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने ना तो कुछ देखा है और ना जाना है। हालेलुया। आज तुम सुन लो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता जिन्होंने कुछ ना देखा है ना कुछ जाना है। 2 बच्चों को बुलाएंगे, आ जाओ इधर। अनमोल इधर आ जाओ। क्या नाम है इनका? दक्ष। आ जाओ ऊपर। यीशु मसीह कौन है? ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। तो क्या इसके ऊपर बपतिस्मा लागू है? देखिए, परमेश्वर का वचन हीरे के समान ताजा, एक सोने के समान। हालेलुया। अभी दक्ष आपके बीच में आया, उसका नाम दक्ष है और दक्ष का मतलब समझते क्या होता है? एक्सपर्ट, कुशल, अपने काम में बिल्कुल निपुण। क्या ये निपुण है? नाम रख दिया गया।
यहां तक बच्चा यीशु मसीह को भी नहीं बता पाया। समझ रहे हैं? और बपतिस्मा का है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उद्धार। कहीं विश्वास को बता देगा विश्वास क्या चीज है। आप मम्मी को समझ जाना चाहिए। हालेलुया।